हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई आप सभी बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। घर पे सेफ रहो, अच्छा भोजन करो, अच्छे फल फ्रूट खाओ, अच्छा पानी पियो। आप सेफ रहो, बीमारियों से मुक्त रहोगे। आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में बात करते हैं। टाइफाइड फीवर के बारे में थोड़ा बेसिक में अपनी थोड़ा सा जानते हैं। टाइफाइड फीवर का मतलब होता है आंत का बुखार। अंत ज्वार मतलब आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको टाइफाइड फीवर कहते हैं। टाइफाइड फीवर के बारे में आज अपन जानेंगे, उसके डायग्नोसिस क्या होते हैं, क्या क्या जांचें करवाते हैं, क्या क्या उपचार होते हैं, और क्या क्या रखरखाव होना चाहिए और क्या भोजन करें, उसके बारे में आज अपन बेसिक में बात करेंगे। तो टाइफाइड फीवर के बारे में बात करते हैं। टाइफाइड फीवर टाइफाइड फीवर एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है जो कि एक साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से फैलता है। दूसरा बात करते हैं कंटामिनेटेड फूड तथा वाटर के यूज करने से होता है। तो कंटामिनेटेड साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया क्या होता है, थोड़ा हम से आपको परिचित करा देते हैं कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। टाइफाइड में साल्मोनेला बैक्टीरिया लाइनिंग ये कुछ इस प्रकार की शेप है टाइफाइड फीवर की। ये साल्मोनेला बैक्टीरिया है। ये साल्मोनेला बैक्टीरिया टाइफाई नामक बैक्टीरिया है। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हो तो आपकी समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं कंटामिनेटेड फूड तथा वाटर की यूज करने से होता है। कंटामिनेटेड फूड होते हैं जैसे कि अपन कहीं नदी तालाब से कहीं पानी भर के लाते हैं गाँव में, कहीं बरसात का पानी होता है, जैसे मौसम चेंज होता है, कोई दूसरे भोजन पदार्थ यूज करने से कंटामिनेटेड फूड उसी में आ जाते हैं। 3 से 4 वीक तक इसका बुखार बना रहता है, मतलब 3 से 4 सप्ताह तक इसका बुखार बना रहता है। आगे इसके कॉजेस की बात करते हैं। तो कॉजेस का मतलब होता है कारण। कारण क्या होते हैं? टाइफाइड का मुख्य कारण है साल्मोनेला एंटेरिक सेरोटाइफाई बैक्टीरिया। और दूसरा कंटामिनेटेड फूड तथा वाटर वाटर के यूज करने से, स्लम एरिया में रहने से, मल मूत्र का सही डिस्पोजल ना करने से, प्रेजेंट बैक्टीरिया और मक्खियों के थ्रू इस डिसीज को फैलाते हैं। मतलब कहीं जैसे कि ये स्लम एरिया है, स्लम एरिया में आपको कुछ झोपड़ियाँ दिख रही हैं इस प्रकार की। अगर यहाँ पर लोग बाग रहते हैं तो डेफिनेटली वो बीमार होंगे, क्योंकि उनके पास में जो गंदा पानी कंटामिनेटेड फूड कुछ लोग फेंकते हैं इसमें, जो नालियों में बहकर आता है वो सड़ता है, उसमें से बैक्टीरिया मक्खियों के थ्रू अपने घरों में जाते हैं, तो उससे टाइफाइड होने का खतरा रहता है, यही कारण है। आगे बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। लक्षण हो जैसे इसके साइन एंड सिम्टम 6 से 30 दिनों के बीच तक शुरू होते हैं, जब बैक्टीरिया एक्सपोज होता है। बैक्टीरिया एक्सपोज कैसे होगा? ये बैक्टीरिया हो गया, ये बॉडी में एक बंद मिट्टी की तरह कवच पहन के बैठा है। जैसे ही इसको न्यूट्रिशन एक दूषित भोजन पदार्थ मिलता है तो वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, जिससे अपन को फीवर आने लगता है। उसको साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया बोलते हैं, उसी द्वारा टाइफाइड फीवर रहता है। इसमें फीवर कितना रहता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रह सकता है। हाँ, मुख्यतः रेसेस देखने को मिलते हैं बॉडी पर, एब्डोमेन पर, कलर स्पॉट, वीकनेस कमजोरी,
कमजोरी देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब लैट्रिन करने में दिक्कत आती है, फ्रेश होने नहीं जा पा रहे हैं सही टाइम पर। अब थोड़ा टाइफाइड के बारे में अपन बताते हैं कि क्या क्या है, अपन को इसमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, थोड़े से और जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये टंग पर वाइट टंग राइट देखने को मिलेगी, जीभ पर। और इंटेस्टाइन में अल्सर देखने को मिलेगा। इन्लार्जमेंट ऑफ लीवर हैंड स्प्लीन, लीवर का साइज बढ़ जाएगा इस प्रकार से, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। और कंटामिनेटेड फूड में साल्मोनेला टाइफाई मतलब वाटर में देखने को मिलेगा। थोड़ा इसके थोड़ा और टाइफाइड के लक्षण के बारे में जानें, जिससे कि आपको कभी टाइफाइड हुआ तो आपको पता रहेगा कि शायद ये टाइफाइड ही है, कंफर्म हो जाएगा कि टाइफाइड ही है। तो थोड़ा अपन इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में जानते हैं। हाई फीवर देखने को मिलेगा, ठंड देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट मिलेगा, स्टोमक पेन होगा। हाई फीवर मतलब 104 डिग्री बुखार देखने को मिलेगा, चिल्स मतलब ठंड लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाना मतलब भूख ही नहीं लगेगी, स्टोमक पेन होगा, रेसेस ऑफ स्पॉट मतलब पूरी बॉडीज पर रेसेस टाइप के देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। खांसने में दिक्कत आ गई, मसल्स पेन होगा, सिर में दर्द होगा, हेडेक चक्कर देखने को मिलेंगे, उल्टी होंगी, नोजिया जैसा मतलब वोमिटिंग जैसा मन करेगा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन मतलब लेटरिन में रुकावट भी होगी, साथ में दस्त भी लग सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं इसके साइन एंड सिम्टम टाइफाइड में। तो आगे इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आप बात करेंगे अपन WBC की। WBC काउंट देखेंगे अपन करवा के कि कहीं इंक्रीज तो ना हो रहे, क्योंकि इसमें बढ़ तो नहीं रहे, घट तो नहीं रहे, इसमें संख्या कम हो जाती है WBC की। ईसनोफिल एब्सेंट रहता है, लिम्फोसाइट एब्सेंट रहता है। फर्स्ट वीक में 98% पेशेंट में कल्चर पॉजिटिव आता है कई का टाइफाइड का। 98% पेशेंट का जो टाइफाइड विडाल करवाएंगे फर्स्ट वीक में, एक सप्ताह में, तो उसका कल्चर क्या है, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। विडाल टेस्ट फीवर के 10वें दिन की जाती है, इसका पॉजिटिव साइन रहता है मतलब कंफर्मेशन साइन देखने को मिलता है। अगर हम विडाल MPFM विडाल करवाते हैं तो विडाल पॉजिटिव आता है, तो ये साइन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा अपन CBC करवा सकते हैं इसमें, LFT भी देख सकते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी वजह से भी RFT देखने को मिल सकती है। ESR करवा सकते हैं। आगे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। डिसीज का पता चलते ही पेशेंट को बेड रेस्ट की सलाह देना चाहिए। पेशेंट का मलमूत्र नष्ट कर देना चाहिए कहीं दूषित जगह पर, जहाँ तक बैक्टीरिया अपने घरों तक ना पहुँच सके। पेशेंट को बैलेंस डाइट भोजन देना चाहिए, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन हो, ऐसा भोजन अपन पेशेंट को दें। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो टाइफाइड के ट्रीटमेंट हेतु इंजेक्शन मोनोसेप 2 ग्राम सेफ्ट्रियाजोन NS 100 ml में डायलेट करके 2 दिन तक सुबह शाम देना है, सुबह शाम देना चाहिए। तीसरे दिन के बाद मोनोसेप 1 ग्राम NS में डायलेट करके IV इंट्रामस्कुलर सॉरी इंट्रा वेनस देंगे। इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होगा, इसलिए अपन इंट्रा वेनस देंगे NS 100 में डायल्यूट करके। जैसे कि पेशेंट को NS 100 में देंगे तो पेशेंट को मोनोसेप इंजेक्शन है सेफ्ट्रियाजोन, उसका असर भी अच्छा देखने को मिलेगा। सुबह शाम देना है। इंजेक्शन मीकासिन, इंजेक्शन मीकासिन 500 mg इंट्रावेनस सुबह शाम 7 दिन तक देना चाहिए।
अगर इन्फेक्शन में WBC काउंट बढ़े हुए हैं तो अपन इसको भी साथ में दे सकते हैं। वैसे तो मोनोसेप्सी टाइफाइड को फीवर 5 दिन में देने से ही काम हो जाता है, पर मीकासिन अपन साथ में दे सकते हैं। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन रोजाना 1 गोली लंच से पहले आधा घंटे पहले 3 दिन तक देनी चाहिए। सेकेंड ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो सेप्टाल 400 mg सेफेक्जम 400 mg सुबह शाम खाने के बाद 7 दिन तक देनी चाहिए। इंजेक्शन मोनोसेप 2 ग्राम की जगह सिप्लॉक्स 100 ml सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंट्रावेनस सुबह शाम दे सकते हैं। अगले अगले की बात करें तो इसके अलावा सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। बुखार हेतु डोलो 650 पैरासीटामोल जब भी बुखार हो तब अपन दे सकते हैं। एंटीबायोटिक के असर से अल्सर की शिकायत हो सकती है, कहाँ पर, पेट में, स्टोमक में। तो उसके लिए अपन टैबलेट रेनिकेडिन, मतलब एसीनोक के नाम से आती है, 150 mg में, तो अपन दे सकते हैं। रेनिकेडिन 150 mg खाली पेट सुबह देनी चाहिए। अगर उल्टी हो रही है तो अपन ऑन्डरसेट्राम 4 mg बीडी में चला सकते हैं इंजेक्शन के साथ में। वीकनेस कम करने हेतु कैप्सूल नीरोकाइन गोल्ड मल्टीविटामिन रोजाना 1 गोली खाने के बाद दे दें। मतलब खाना खाने के बाद दोपहर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीविटामिन है, इससे कमजोरी दोगी तो पेशेंट में, हाँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पावर बढ़ेगी। इसके साथ ही स्टोमक हेल्थ के लिए कैप्सूल प्रोवाइड प्रे प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक्स एंड एमिनो प्रोबायोटिक कैप्सूल रोजाना 1 कैप्सूल दिया जाना चाहिए। इस क्यों देना चाहिए? अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल रहते हैं अपने पेट के लिए, तो उनसे कहीं वो नष्ट ना हो जाए, उनको आदर्श, मतलब उनका संतुलन बनाए रखने के लिए अपन 1 कैप्सूल दे सकते हैं रोजाना। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इससे भी और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आगे मैं और मेहनत करूँ वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।